ठीक है, बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे सर। इनका एक और एक दोस्त, दोनों जने बात कर रहे थे। इसका हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है। सर एक मिनट, 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। तो कोई पुलिस वाला आके पहले इनको मारा, मार के गाड़ी के कुंजा खींचा, तो इन्होंने फोन से वीडियो ले रहे थे। और एक दूसरा जना आके फोन से वीडियो क्यों ले रहा बोल के फिर उन्हें भी मारा। इंस्पेक्टर साहब आए, रूम में लेके गए। रूम में लेके जाके क्या तेलुगु में दोनों जने बात करे। कुत्तों को मारे वैसा मारे, बच्चे रोजे में। बताओ, हाथा बताओ, खोलो, ये देखो ये क्या है साहब। इंसानों के बच्चे, जानवरों के बच्चे, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का है, जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 8 मार्च की रात को पेश आया। इस वाक़े ने शहर भर में तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि 3 नौजवानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर रोज़े की हालत में सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिवायात के मुताबिक मोहम्मद फजल उर रहमान अकीफ, जो कि सिर्फ 20 साल के नौजवान है, अपने दोस्त अब्दुल रहमान के साथ तकरीबन 12:20 पर टी हब के करीब नीलोफर कैफ के सामने खड़े थे। दोनों दोस्त आमतौर पर यहां आते जाते रहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। इसी दौरान एक पुलिस वाला इनके पास आया और बगैर किसी वजह के अकीफ को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह अचानक होने वाला वाकया देखकर अकीफ हैरान रह गए। जब अकीफ ने अपना मोबाइल फोन से तस्वीर लेना शुरू किया और पुलिस वालों से पूछा कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, तो दूसरा पुलिस पर्सनल फौरन आया और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। साथ ही उनकी बाइक की चाबी भी ले ली गई। इसके बाद दोनों दोस्तों को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहां जाकर इन्हें कहा गया कि सुबह दोबारा पुलिस स्टेशन आना। अगले दिन जब मोहम्मद फजल और रहमान अकीफ अपने दोस्तों के साथ सैयद आरिब और मोहम्मद सोहेल के साथ पुलिस स्टेशन में वापस आए, तो इन्हें यहां इंस्पेक्टर का इंतजार करने को कहा गया। जब ये तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर इंतजार कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इनकी 2 पहिए वाली गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी है। इस पर इन्होंने अपना मोबाइल फोन से उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक और पुलिस वाला यहां आया और अचानक मोहम्मद सोहेल को थप्पड़ मार दिया और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। हालात अचानक से टेंशन भरे हो गए और तीनों नौजवान खौफजदा हो गए। थोड़ी देर बाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर यहां पहुंच गया। उसने तीनों नौजवानों को अपने ऑफिस के अंदर बुलाया। जब वो अंदर गए तो वहां पहले से ही 3 या 4 पुलिस पर्सनल मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने उनका नाम पूछा और इनके आधार कार्ड चेक किए। उन्हें पता लग गया कि ये सारे के सारे मुसलमान हैं। डिटेल्स के मुताबिक बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने अचानक तेलुगु जबान में कुछ कहा और उसके तुरंत बाद पुलिस पर्सनल ने तीनों नौजवानों पर हमला कर दिया। इल्ज़ाम है कि इन्हें पहले हाथों पर मारा गया और फिर जब ये ज़मीन पर गिर गए तो इन्हें टायर, चप्पल और जूतों से भी मारा गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान इन पर न सिर्फ तशद्दुद किया गया, बल्कि मजहबी पहचान को लेकर भी गालियां दी गई। नौजवान ने पुलिस को बताया कि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम है कि इस बात से पुलिस का रवैया और ज़्यादा सख्त हो गया और मारपीट और तेज़ हो गई। हैदराबाद पुलिस एक तरफ दावा करती है कि हम फ्रेंडली पुलिस है, बल्कि अब ज़रा सोचिए, फ्रेंडली पुलिस का ये हाल है तो अनफ्रेंडली पुलिस का क्या हाल होगा फिर। इस वाक़े में सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह भी बताई जा रही है कि सैयद आरिब कुछ दिन पहले ही सर के ट्यूमर की सर्जरी करवा चुके थे। उनके सर पर अभी तक ताज़ा स्टिचेस थे और इन्हें एक हाथ पर भी फ्रैक्चर था। जब इन्होंने इंस्पेक्टर को अपनी मेडिकल हालत दिखाई तो कहा कि उसका ऑपरेशन हुआ है और हाथ टूट चुका है, तो भी पुलिस पर्सनल ने तशद्दुद बंद नहीं किया। डिटेल्स के मुताबिक पुलिस ने उनकी कमज़ोर हालत को भी नज़रअंदाज करते हुए उन पर भी वैसे ही हमला जारी रखा जैसे बाकी 2 नौजवानों पर किया जा रहा था। इस बात ने लोगों में और ज़्यादा गुस्सा और फिक्र पैदा कर दी है कि एक जख्मी और सर्जरी से गुजरे हुए शख्स के साथ भी ऐसा रवैया इख्तियार किया गया। ज़रा सोचिए, रोज़े की हालत में मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो गैर रमज़ान में जो रोज़े में नहीं रहते मुसलमान, उनके साथ क्या होगा। और इसके अलावा इनके पास अमजदुल्ला खान का कॉन्टैक्ट नंबर था। अमजदुल्ला खान से कॉन्टैक्ट करके जैसे तैसे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाए। अब सोचिए, जिनके पास लीडरों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उन नौजवानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा होगा हैदराबाद में। इस पूरे वाक़े के बाद मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने इस मसले को उठाया और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया। इन्होंने कहा कि अगर ये इल्जाम सच है तो ये इंतहाई संगीन मामला है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना हुकूमत और सीनियर पुलिस ऑफिसर से मुतालबा किया है कि वाक़े के गैर जानिबदार और ईमानदाराना तहकीकात करवाया जाए और जो पुलिस ऑफिसर इसमें मुलविस है उन्हें फौरन सस्पेंड किया जाए। अब देखिए, माहौल भी ऐसा हो गया कि अपन लोग उन लोगों से इंसाफ मांग रहे जो लोग ऐसे मामलों के अंदर शामिल हैं। अमजदुल्ला खान ने यह भी कहा कि अगर मजलूम नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया गया तो मजलिस बचाओ तहरीक इस मामले पर जोरदार एहतजाज शुरू करेगी और आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। ये वाक़या सिर्फ 3 नौजवानों का मसला नहीं, बल्कि शहरी हुकूक, इंसानी इज्जत और कानूनी निज़ाम पर भी सवाल उठाता है। लोग अब ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई इस मामले में इंसाफ होगा और क्या जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, या फिर यह भी दूसरे वाक़यात की तरह सिर्फ खबरों तक ही महदूद रह जाएगा।
तेलंगाना में पुलिस का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ज़रा सोचिए, जो नौजवान जिनके ऊपर ना कोई एफआईआर है ना क्रिमिनल केसेस है, उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आम लोगों को बोल रहा हूँ मैं। हैदराबाद में रहने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई डिक्टेटरशिप के अंदर अपन लोग रह रहे। जो क्रिमिनल्स है उनके ऊपर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे और दूसरी तरफ आम लोगों के ऊपर जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।